वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं किस प्रकार से एक सेंटेंस को सीखकर हम कई प्रकार के सेंटेंसेस को लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दें। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, हमने एक शब्द लिया है वह। कौन सा शब्द लिया है? वह शब्द लिया है। अब हम वह से कई प्रकार के सेंटेंस बना रहे हैं। तो एक सेंटेंस यदि आप समझ जाएंगे, एक सेंटेंस को बनाना समझ जाएंगे, तो उसी के आधार पर आप सारे सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे आप समझेंगे, तो वही हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, हमने कहा कि वह लिखता है। पहला सेंटेंस बन गया, किससे बना है? वह से बना है। वह पढ़ता है। दूसरा सेंटेंस बन गया है, वह पढ़ता है। वह रोता है। वह गाता है। देखिए, कई तरह सेंटेंस बने हैं वह से हैं। तो आपको कैसे इसको सीखना है, किस प्रकार से इसको इंग्लिश में बनाना है कि ताकि आप अच्छे से बोल सकें। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी सेंटेंस आप बनाना चाह रहे हैं, कोई भी सेंटेंस आप लिखना चाह रहे हैं, तो उस सेंटेंस का टेंस आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। तो टेंस कैसे पता चलता है? टेंस पता चलता है जब किसी भी हिंदी वाक्य में कर्ता हो, अंत में क्या हो? क्रिया हो। तो अंत में क्रिया होती है और क्रिया का जो अंतिम वर्ड है, अंतिम लेटर है, वह क्या हो? ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द हों तो वह सेंटेंस किस टेंस का होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। तो क्या फार्मूला लगता है उसमें है? तो आइए हम बताते हैं क्या फार्मूला लगता है। तो वह सेंटेंस किस टेंस का होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। उसमें फार्मूला ये लगता है कि इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखा जाता है। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। या कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? ओ लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड, अंत में स्टॉप लगाते हैं। ये तो पैटर्न बनेगा किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव का। यदि अंत में हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तब। तो अब आपको ये जानना है कि किस कंडीशन पे आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है, किस कंडीशन पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो जब सब्जेक्ट के प्लेस पर वह, तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही होती है। अगर ये मेल है तो, अगर ये फीमेल है तो क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। या आप किसका प्रयोग करेंगे? इट का प्रयोग कर देंगे। और नाउन कैसी हो? सिंगुलर हो, जिसमें यस और यस न लगा हो। नाउन कैसी हो? सिंगुलर हो। जब इतने वर्ड किसके प्लेस पर आए हों? इस सब्जेक्ट के प्लेस पर आए हों, तो आपको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ करनी है। और यदि सब्जेक्ट के प्लेस पर, याद लीजिए, यदि सब्जेक्ट के प्लेस पर जैसे मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी होती है। जैसे तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। जैसे वे की इंग्लिश क्या होती है? दे होती है। क्या होती है? दे होती है। या कोई नाउन जिसके अंत में क्या जुड़ा हो? यस जुड़ा हो या ईएस जुड़ा हो। अगर ऐसे वर्ड आते हैं किसके प्लेस पर? सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो आपको कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। तो इतना पता चल गया है किस कंडीशन में आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है और किस कंडीशन में आपको फिफ्थ फॉर्म लगाना है। फिफ्थ फॉर्म आपको कब लगाना है? पांचवी फॉर्म आपको कब लगानी है? जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर कौन सब्जेक्ट होते हैं? ये सारे सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर हैं। और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगानी है? जब ए सब्जेक्ट हो। ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो आपको कौन सा फॉर्म लगाना है? फर्स्ट फॉर्म लगाना है। आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि किस समय आपको फिफ्थ फॉर्म लगाना है। फिफ्थ फॉर्म की क्या पहचान है, फिफ्थ फॉर्म की क्या आइडेंटिटी, ये आपको जानना है। तो आइए देखते हैं। तो फिफ्थ फॉर्म जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है, जिसे हम क्या मानते हैं? इस सेंटेंस में सिंगुलर मानते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे? तो जब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या नजर आए? यस नजर आए, या क्या नजर आ जाए? क्या दिख जाए आपको? ईएस दिख जाए, तो आपका ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो बदल जाएगी किस फॉर्म में? फिफ्थ फॉर्म बदल जाएगी। कब? जब फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड हुआ हो? यस ऐड हुआ हो, या जब फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड हुआ हो? ईएस ऐड हुआ हो। तो आपकी जो फर्स्ट फॉर्म में बदलेगी किसमें?
फिफ्थ फॉर्म बदलेगी, और किस कंडीशन में, सिंगुलर कंडीशन में होगी। तो अब आपको ये जानना है कि कब आप यस का प्रयोग करेंगे, कब आप ईएस का प्रयोग करेंगे। तो सपोज दैट मान लीजिए एक वर्ब हमने लिया, जैसे रीड ले लिया, क्या लिया, रीड ले लिया, READ। जब इसका रूल क्या है कि जब किसी भी वर्ब का अंतिम लेटर ओ हो, CH हो, यक्स हो, SS हो, SH हो, तो इसमें किसको ऐड करते हैं, ES को ऐड करते हैं। यदि ये ना हो तब किसको ऐड करेंगे आप, ES को ऐड करेंगे। और जब ये होंगे तब किसको ऐड करेंगे आप, ES को ऐड करेंगे। ये तो इसका रहा रूल है, किसका, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और यस नहीं लगता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बनाते हैं। तो हमने पहला सेंटेंस आपको लिख दिया था, वह लिखता है, वह लिखता है। ये देखिए पहला सेंटेंस है। तो वह की इंग्लिश आप क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। वह की इंग्लिश क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। अब लिखता है, देखिए इसके अंत में क्या आया, ता आया। तो लिखना की इंग्लिश क्या होती है, राइट होती है। क्या होती है, राइट होती है। अब देखिए इसके अंत में न तो यस है, न तो डबल एस है, न तो ओ है, न तो CH है, न तो एक्स है। तो इसमें क्या ऐड होगा, जाहिर सी बात है यस ऐड होगा। अंत में क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया। देखिए आप इसको आसानी बना लिए। तो आप क्या बोले, ही राइट्स, ही राइट्स। अब इसी तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं जो सेंटेंस किससे शुरू है, वह शुरू हो। तो वह लिखता है, ही राइट्स। यदि आपने कहा वह पढ़ता है, अब देखिए तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड। तो क्या करेंगे, ही, वह के लिए ही लगाएंगे। पढ़ना की इंग्लिश क्या है, रीड है। तो इसमें क्या लगाएंगे, यस या यस लगाएंगे। अब डी है ना, डी इसमें नहीं था, तो इसमें क्या लगाएंगे आप, यस लगाएंगे। तो क्या बोले आप, ही रीड्स। तो वह लिखता है, ही राइट्स। वह पढ़ता है, ही रीड्स। वह गाता है, वह गाता है। अब यहाँ किसका यूज़ करेंगे, वह गाता है। अब आप किसका यूज़ करेंगे, वह की इंग्लिश क्या लाएंगे, वह की इंग्लिश क्या लाएंगे आप, ही लाएंगे। देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, वह की इंग्लिश क्या लाएंगे, आप ही लाएंगे। और गाता की इंग्लिश क्या है, सिंग है। क्या है, सिंग है। और इसमें भी क्या जोड़ेंगे आप, यस जोड़ देंगे। तो क्या जाएगा, सिंग्स हो जाएगा। तो वह गाता है, ही सिंग्स। अब कई सेंटेंस आप और बोल सकते हैं, जैसे वह जाता है। अब हमने कहा वह जाता है, वह जाता है। अब देखिए वह जाता में क्या करेंगे, ही, वह की इंग्लिश ही हो जाएगी। और जाना की इंग्लिश गो होती है। अब इसमें देखिए वो आया ना, अब इसमें यस नहीं ऐड होगा, इसमें क्या ऐड होगा, यस ऐड होगा। तो ही गोज, वह जाता है। वह खेलता है, वह खेलता है, वह खेलता है। ये देखिए वह खेलता है। तो अब इसके लिए क्या लगाएंगे, ही प्लेज लिख देंगे। देखिए ही प्लेज हो गया, इसके अंत में यस आ गया। तो इस मेथड से, इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आप कई प्रकार के सेंटेंस को लिख सकते हैं और आसानी से बोल सकते हैं, जो सेंटेंस किससे शुरू हुए हों, वह से शुरू हुए हों। तो आई होप ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा प्लूरल की तरफ चलते हैं। जैसे अब हम इसको नहीं ले रहे हैं, जैसे प्लूरल में हम, मैं, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ। अब देखिए मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये मैंने सेंटेंस दे दिया। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। अब पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड होती है। देखिए जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ना यस से लगाना आपको, ना तो ई से लगाना है। तो आई रीड हो गया। क्या हो गया आपका, आई रीड हो गया। मैं पढ़ता हूँ, जैसे हम जाते हैं, हम जाते हैं, आसानी से सीखिएगा। हम जाते हैं, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होती है। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। अब आप इसमें ईएस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो वी गो हो गया। और भी सेंटेंस आप देख लीजिए, वे हंसते हैं। क्या सेंटेंस है, वे हंसते हैं। तो क्या करेंगे आप, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। हंसने की इंग्लिश क्या होती है, लाफ होती है। क्या होती है, लाफ होती है। इसमें भी यस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। तो इस प्रकार से आप कई प्रकार के सेंटेंसेस को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं ये पूरा का पूरा आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा। और देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, जैसे हमने कहा बच्चे, थोड़ा नाउन वाला ले लें, बच्चे मैदान में खेलते हैं। ये भी सेंटेंस सीख लीजिए, मैदान में खेलते हैं, खेलते हैं।
ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, देखिए इसके अंत में भी ता है, ती आया है, तो बच्चे हैं, तो बच्चे कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर की प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो इसमें यस और यस वर्ब में नहीं लगेगा। तो बच्चे की इंग्लिश क्या होगी, आप लिखेंगे चिल्ड्रेन, क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन हो गया। अब कहाँ जाएंगे, आप इधर नहीं जाएंगे, लास्ट में जाएंगे, जो ये वर्ब है तो कौन सा फॉर्म लाएंगे, प्लूरल, तो फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, प्ले हो गया। तो आपने किसको क्या किया, बच्चे को लिखा किसमें, चिल्ड्रेन में लिखा, और खेलते में लिखा, प्ले में लिखा। बच्चा कौन, मैदान, तो पहले कौन लाएगा, मे आएगा, तो मे की इंग्लिश क्या होती है, इन, उसके बाद द हो गया, फिर क्या हो गया, फील्ड हो गया, FIELD, देखिए फील्ड हो गया, ये आपके लिख दिए। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए आप, हम स्कूल जाते हैं, ये सेंटेंस देखिए। तो हम की इंग्लिश क्या हो गई, वी, अजाना की इंग्लिश गो, क्या हो गई है, गो, और गो के साथ क्या लगता है, देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, टू लगेगा, वी गो टू, और स्कूल हो गया, इधर हो गया, स्कूल हो गया। देखिए तो कितनी आसानी से आप ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। आई होप ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ।